नुकसान होगा क्या होगा ये तो हम देखेंगे। हम तो जनता के हक में काम करते हैं। भागलपुर दंगा किसके राज में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए बिहार आके। देखिए, जदयू ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी। कांग्रेस नेताओं का यूं इस्तीफा देख के जदयू की टेंशन बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए, लाजमी है, क्योंकि मुस्लिम नेता इस तरीके से नाराज चल रहे हैं। कल डैमेज कंट्रोल जदयू की तरफ से देखिए शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। ये बताया गया कि मुस्लिम नेता नाराज नहीं है और जो नाराज है उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी के लिए कुछ काम उन्होंने नहीं किया। ललन सिंह पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचते उन्होंने कहा कौन है लोग, कौन है जो इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखिए, जदयू की बड़ी मीटिंग में ललन सिंह और संजय झा को बुलाया गया, मीटिंग रखी गई, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। लेकिन निकलने के साथ ललन सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। ललन सिंह ने यह खुलासा किया है कि जो वक्फ बोर्ड को लेकर भी बड़ से हैं कि मुस्लिम नाराज हैं, इसको भी लेकर ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि नाराज हैं तो क्या। इसके साथ ही लालू यादव पर भी ललन सिंह तंज कसे हैं और ये कहे हैं कि वो क्या करते थे अपने समय में क्या करते थे। इसके साथ ही राहुल गांधी के यात्रा को लेकर भी ललन सिंह ने भारी गुस्सा जो है वो दिखाया है और कांग्रेस पर भी तंज कसा है। और जदयू में मीटिंग के बाद ललन सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। मीटिंग रखी गई थी क्योंकि नेताओं का यूं इस्तीफा आ रहा था, तो ये कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से जदयू के लोगों का इस्तीफा आ रहा था तो लोग टेंशन में थे। नीतीश कुमार पर भी इल्जाम लग रहे थे कि वक्फ बोर्ड का समर्थन कर दिया। अब आज मीटिंग रखी गई थी, बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी, लेकिन मुस्लिमों पर सवाल सुनकर भागने लगे थे लोग। अब आज जो ये मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग के बाद ललन सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। मीटिंग में क्या बात हुई, इस पर भी ललन सिंह ने कहा है। संजय झा भी इस मीटिंग में थे, लेकिन फिलहाल ललन सिंह का आपको बयान सुनाते हैं। ललन सिंह ने इस मीटिंग में जो है साफ इस मीटिंग के बाद नसीहत दे दी कांग्रेस वाले को, राजद वाले जो वक्फ बोर्ड पर तंज कस रहे हैं उन लोगों के भी। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उनकी बात को सुनो। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन है, वो तय करेगा कि वक्त बाय यूजर्स जिस पर आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले कोई मुस्लिम धार्मिक कार्रवाई होती थी कि नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा। उसके आधार पर वक्त बाय यूजर की संपत्ति होगी। कहीं सुने हैं कि वक्त का संपत्ति 5 स्टार होटल बना हुआ है बंगलोर में और उसका किराया 13,000 रुपया है? कहाँ से 13,000 रुपया 5 स्टार होटल का किराया महीना होगा भाई? कौन घपला कर रहा है? तो ये घपला को खत्म करने के लिए पूरे वक्त के कानून को पारदर्शी बनाया इस सरकार ने। उससे आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को कोई हानि नहीं है, उनको लाभ है। सर, बिहार में जो कब्जा है, लालू जी ने भी कहा था, तो क्या उन कब्जों को छुड़ाने की सरकार की तरफ से? देखिए, ये सरकार ने कहा है कि हम इस कानून को से पहले से हम लागू नहीं करेंगे, भविष्य में इस पर ध्यान देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि जेडीयू को नुकसान होगा, चुनाव में भुगतना होगा। नुकसान होगा क्या होगा ये तो हम देखेंगे। हम तो जनता के हक में काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने आज तक मुसलमानों के हक में जो काम किया, उदाहरण है कहीं देश में? तालमी मरकज, हुनर योजना चलाया उन्होंने, मदरसा के शिक्षकों को वेतन देने का काम उन्होंने किया। लालू जी के राज में जो वक्त का मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, उनके राज में मदरसा के टीचरों को क्या मिलता था? नीतीश कुमार ने सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आज कोई बात नहीं है कहीं भी, पूरे बिहार में अमन चैन है, सांप्रदायिक सद्भाव है। भागलपुर दंगा किसके राज में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए बिहार आके कि भागलपुर दंगा में किसके राज में हुआ और क्या उनकी शासन ने कार्रवाई किया वहां के दंगा पीड़ितों को न्याय देने के लिए। उनको न्याय भी अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार। इतना किया फिर भी वोट नहीं दिया, वो अलग बात है। उनको वोट के लिए काम नहीं किया जाता है सब।